नमस्कार। मेरे सामने उत्तराखंड के बुजुर्ग डबल सिंह रावत जी, जो यमकेश्वर ब्लॉक के तल्लाबड़ास गांव के हैं। इन्होंने जो बातें आज मेरे सामने की हैं, उससे एक उम्मीद तो जगी है। मेरा इनको यह कहना कि मुद्दों के ऊपर जनमत नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है उत्तराखंड पिछड़ रहा है? फिर वो चाहे अंकिता हत्याकांड हो, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो, पहाड़ से पलायन, जंगली जानवरों से आम मानस परेशान, इन तमाम बिंदुओं पर जब बात की गई तो आपने जिस तरीके से इतिहास की बात को लेकर वर्तमान से जोड़ा, मुझे लगा क्यों ना ये बात आम जनमानस के बीच में भी रखी जाए। इसी क्रम में मैं चाहूंगा, चाचा जी आप ये बताइए, उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्ष के बाद बना, 42 शहादतों के बाद बना, क्या कारण है हम पिछड़ रहे हैं? क्या कारण है इसमें? कारण एक जय उत्तराखंड, ये बड़ा स्वाभाविक सा कारण रहा है। मुझे ये याद है कि जब सन 62 में हम भर्ती होने गए थे फौज में, तो उस टाइम में एक चाइना वार था। तो हमने इसके ऊपर देखा कि नेहरू जी चौहान लाए को देहरादून तो घुमाने लाए और उन्होंने जो है ये कहा कि भाई ये यहाँ तक चीन का हिस्सा है, और वो देहरादून तक अपना बताने लगे और उन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर जो सरकार थी, उन्होंने देखा कि भाई ये जो अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी सीमाएं हैं कहाँ? तो ये दो चीज यहाँ बड़ी साक्षी थी, बद्री और केदार। तो ये स्वाभाविक था, मगर सरकार को ये पता नहीं है कि ये ऋषिकेश से कितना आगे है, क्योंकि आने जाने का साधन तो था नहीं। इसलिए उन्होंने जो है इन सीमाओं तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग बनाया, वो डिफेंस रोड कहलाई। और उस डिफेंस रोड को जिंदा रखने के लिए ये स्वाभाविक होता है कि जब कहीं रोड बनती है तो उसकी विकास दर बढ़ती है। तो मैं ये कहूँगा भट्ट जी आपसे कि ये दो चीज़ें इसमें मूल हैं। एक तो ये कि चौहान लाई ने हमको जगाया, और नंबर 2, हमारी सरकार ने जब वो डिफेंस रोड बनाई होगी, तो जब रोड बनती है तो विकास दर बढ़ती है। तो विकास दर हमें भारत सरकार ने न दे करके हमें चौहान लाई ने विकास दर दी। वो मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहाड़ का विकास तब हुआ जब 1962 की लड़ाई हुई? यस बिल्कुल। उससे पहले हम बद्रीनाथ है? ना, सरकार को तो यही पता नहीं है कि बद्रीनाथ से आगे कहीं उत्तराखंड है, उनको तो पता ही नहीं था। ये दो जो मुनारे हैं बद्री केदार, ये इस बात के साक्षी बने। अब उसके बाद में दूसरा चरण आया। हम तो सन 83 से सुन रहे थे कि भाई उत्तराखंड, हम भी सोचते थे काहे को ले रहे हैं, ये उत्तराखंड में है क्या? उसके बाद में किस्मत से यूपी में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अब हम सुन तो रहे थे, उसने क्या करा कि हम पे वो 27% का आरक्षण थोप दिया। और उत्तराखंड का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका या तो पढ़ नहीं रहा या पढ़ा नहीं रहा, वो शिक्षा से संबंधित था। वो कांटा हम पे चुभा, क्योंकि उससे हर परिवार प्रभावित हो रहा था। जब हमने जो है उसमें हम प्रभावित हो रहे थे, तो हमने देखा कि वो जो है सुरती रगड़ते रगड़ते वो तो बद्री केदार आगे नीतिमाना तक पहुंच गए। तब हमें एक क्रांति घटित हुई, तब ये उत्तराखंड बढ़ने के पहल हुई। तो हमको जगाने वाला कौन? मुलायम सिंह, वो भी बाहर का। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जब ये उत्तराखंड बना, तो इसमें कोई से भी 5 नेता, मैं किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, आप अपना दृष्टिकोण देखिए, मैं अपना देखूंगा, मगर जो मेन 5 आदमी थे जो ये सत्तासीन हुए हैं, इन्होंने हमें जो है 5 कांड दिए। सबसे पहले ये इन्होंने उत्तराखंड को प्रसाद दिया। क्या थे वो 5 कांड? वो था जी मसूरी कांड, श्रीयंत्र टापू कांड, किच्छा कांड, और आपका ये मुजफ्फरनगर कांड, हाँ ये, और खटीमा कांड। ये इन 5 ने हमें प्रसाद दिया उत्तराखंड को। बेटे आप घबराना नहीं भट्ट जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन जरूर ये आएगा
कि इसमें आपको सफलता मिलेगी, भले देर से मिलेगी, मिलेगी जरूर। समझ, हम तो बूढ़े हो गए, मेरी तो उम्र 82 वर्ष की हो गई है, हम तो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मगर आपको इसका श्रेय जरूर मिलेगा एक न एक दिन, क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है। ये मेरे जीवन के तजुर्बे हैं कि हम जो है, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारा जो चारों तरफ का जो है सीमा है, उसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कृषि प्रधान है। हमारे यहाँ कोई प्रधान नहीं है, समझ गए। हमारा एक शिक्षा था और उस शिक्षा को भी इन्होंने बेच के खा गई है, समझ गए। बहुत गहरी बात बोल दी। हाँ, ये जो है ये उसको भी बेच, क्योंकि मैं आज आपको बताऊं, मैं आपको लेटेस्ट एक जरा सा उदाहरण देता हूं कि हमने जो है शिक्षा के नाम पे, अभी वो RTI में किसी ने लिया था कि 7,000 रुपये पर मंथ एक बच्चे का खर्चा आता है जो पहली क्लास से 12th तक पढ़ता है, और फीस है नहीं, ये बड़ा आसान है। तो हमने भी सोचा यार ये क्या बात है, ये 7,000 रुपये लगते कहाँ हैं। तो इसका उदाहरण मैंने स्वयं अपने गांव के स्कूल से लगा करके देखा, जो संस्थागत स्कूल था, तो उसमें भी हमने ये पाया कि वाकई है भाई ये लगता है, मगर क्या वैसे जी, शिक्षा पर तो जितना पैसा खर्चा हो जाए राष्ट्र के निर्माण में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। 7,000 तो कुछ भी नहीं है। हाँ। एक बच्चे पे अगर लाखों रुपए भी लगते हो तभी साइंटिस्ट बनता है, तभी ब्रिगेडियर इंजीनियर बनता है। बिल्कुल, मेरे लिए विषय नहीं है, मैं विषय अंतर नहीं जाना चाहता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है कि उत्तराखंड के जनमानस के साथ में अंकिता हत्याकांड हो जाता है, उसमें सरकार लाभ, यहाँ के नौजवान बच्चों के रोजगार बिक रहे हैं, उसमें भी सरकार संलिप्त होती है, पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है, जल जंगल जमीन सब हमारा बिक गया। उसके बावजूद भी इन बुनियादी सवालों पे वोट नहीं पड़ रहा है। जिन्होंने हमारे साथ में मुजफ्फरनगर कांड किया, खटीमा किया, मसूरी किया, यही सत्ता में काबिज हो रहे हैं। जो पहाड़ियों को गाली देते थे वो ही हमारे माननीय बन गए, वो चाहे किसी भी जगह का व्यक्ति हो। ये ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है? हम पढ़े लिखे लोगों के हम जानते नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा? मैं इसके बारे में भी आपको ये बताऊं कि ये हमारे लिए, ये हमारा जो समाज है ये जागरूक नहीं हो पा रहा है। मेरे तो बड़ा दुख होता है। ये कारण क्या है? हाँ, इसमें कारण यही है कि ये जो है सरेंडर हुए लोग हैं, ये अपने आप को जो है ये सरेंडर करे हुए लोग हैं। इनको खुद जागरूक होने की जरूरत है। अभी हमने देखा है कि हमने जब भी देखा डायना मंडल रोड का देखा, वहाँ पर जो चुनाव हुआ उसका भी प्रकरण हमने देखा, समझ गए। मगर हमें जो है ये तभी होगा जब हम लोग संगठित होंगे, और इसके लिए हमारा संगठित होना बहुत जरूरी है। ये भटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अब हमारी तो उम्र रही नहीं ऐसी, मगर आप इसको जो है चलता रखिए और एक ना एक दिन आप जरूर इसमें जो है कामयाबी हासिल करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि आप में वो जज्बात है, ऐसा नहीं है। मैं वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए आपसे बात भी कर रहा हूँ कि आपके अंदर वो जज्बात हैं अभी भी कि जो होने चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। सुना आपने, आप बुजुर्ग डबल सिंह रावत जी हैं, पर्वतीय मूल के हैं। अपने समय पर बड़े दबंगता से इन्होंने अपना स्कूल चलाया, समाज के लिए काम किए। कई बोक्साओं को इन्होंने सैकड़ों जमीन उनको वापस करवाई वन विभाग से छीनकर। आप उत्तराखंड की शान है। आपका ये कहना कि 1962 की लड़ाई के बाद पहाड़ के विकास के लिए सड़कें बनी, जिनको बॉर्डर रोड कहते हैं, तब पहाड़ विकास से जुड़ा, वरना सत्ताओं में बैठे सत्ताधीशों ने पहाड़ की अनदेखी करी। यही कारण रहा कि पहाड़ विकास से पिछड़े। दूसरी बात, आपका यह कहना कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के हत्यारे यही दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के इशारों पर हुआ, उसके बावजूद जिन्होंने पहाड़ियों को यहां पर उस समय पर गरियाया वही हमारे माननीय बन गए। परिणाम आपके सामने है कि ना पलायन रुका, ना संपत्ति मिली, नौकरियां बिकी, जल जंगल जमीन के अधिकार बिके, बेटियां सुरक्षित नहीं रही। इसके बावजूद भी पर्वतीय मूल का व्यक्ति जागा नहीं है। ये बात डबल सिंह जी का कहना साबित करता है कि आखिर 42 से ज्यादा शहादत देने वाली ये कौम अपने नौनिहाल बच्चों के साथ अन्याय क्यों कर रही है, ये एक्सप्रेशन इन्होंने कहा। तीसरी बात इन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, इनके पास सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र, ये किसान प्रधान क्षेत्र थे, यहां सरकारों की जरूरत नहीं थी, ये अपने आप में संपन्न थे।
मगर उत्तराखंड कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र था। हमारे पास गर्व करने के लिए केवल देश के प्रति भक्ति, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के लिए नौकरी करना एकमात्र साधन था। इन सरकारों की गलत नीतियों के कारण शिक्षा खत्म कर दी गई, पहाड़ की नौकरियां बेच दी गई और आज पर्वतीय क्षेत्र के अंदर पेंशन खत्म करके अग्निवीर बनाकर हमारी आर्थिकी की कमर तोड़ दी है। कहने का मतलब है उत्तराखंड को गुलामी की ओर ले जाने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बावजूद इसके इनका चुनाव जीतना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं हमको राष्ट्रभक्ति की सजा दे रहे हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। मेरे लिए सुखद बात यह है इनका ये कहना, लगे रहो एक दिन उत्तराखंड जागेगा। यूकेडी ने ये राज्य बनाया है, यही इस उत्तराखंड को संवारने का काम भी करेगा। इनका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करेगा और मैं आपके आशीर्वाद से इस काम को लगातार करता रहूंगा। सत्ता बने न बने, मुद्दे नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं इस इंटरव्यू के बाद आम जनमानस की बात समझ में आएगी कि आखिर सत्ताओं में षड्यंत्र करके आर्थिक रूप से कमजोर कर कैसे समाज पर लंबे समय तक राज किया जा सकता है, कैसे बाहरी यहां ताकतवर बनते हैं। मुझे उम्मीद है इसके बाद जरूर कुछ फर्क पड़ेगा। नमस्कार।